अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कार्बन को, यानी जो प्रमुख तत्वों की हमारी ये वीडियो सीरीज चल रही है, इसका एक तीसरा वीडियो होने वाला है। हम ऑलरेडी हाइड्रोजन और हीलियम को डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का तत्व है। ध्यान रखना है, इस तरह से जो होते हैं आवर्त होते हैं, यानी 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं, वर्ग या समूह होते हैं। तो 14वें वर्ग का तत्व है। ध्यान रखना है कौन से वर्ग का है, 14वें वर्ग का। बात करें कार्बन के परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या की, तो कितनी होती है, 6 होती है। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है 6 होती है, मतलब इसके प्रोटोनों की संख्या भी इसमें कितनी होती है, 6 होती है। ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें कितनी होगी, 6 होगी। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या यहाँ पर कितनी होती है, 6 होती है। बात करें कार्बन के परमाणु भार की, तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। कार्बन का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है, क्योंकि देखिए 6 होते हैं ना। तो 1s2 2s2 और 2p2 होता है। तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर देखिए 1 और 2 कितनी कक्षाएं होती है कार्बन के पास, पूछी जा सकती हैं। 2 कक्षाएं होती हैं, और 2 कक्षाएं होती है, इसलिए कौन से आवर्त का है, आवर्त 2 का ये तत्व है। तो जिसके पास जितनी कक्षाएं होती है वो उतने ही आवर्त उसके पास होते हैं। तो इसके पास 2 कक्षाएं तो दूसरे आवर्त का तत्व है। अगर बात करें इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की, देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो किसी भी तत्व के जो अंतिम उपकोष होता है या अंतिम कक्षा होती है, उसके जो तत्व जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब इसके अंतिम कक्षा में कितने, देखिए 2 s में है और 2 p में, कितने हो गए, 4। तो इसकी संयोजकता कह सकते हैं या संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह सकते हो, कितनी होती है, 4 होती है। नेक्स्ट, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रवेश करता है, पी उपकोष में, क्योंकि अभी बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 और 2p2। तो पी में प्रवेश करता है, इसलिए पी ब्लॉक का तत्व होता है। कार्बन की अगर बात करें क्वथनांक यानी इसके बॉइलिंग पॉइंट की, तो होता है 4827 डिग्री सेल्सियस, यानी 4827 डिग्री सेल्सियस होता है कार्बन का क्वथनांक, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अगर बात करें कार्बन के गलनांक की यानी कि मेल्टिंग पॉइंट की, तो होता है 3570 डिग्री सेल्सियस। देखिए कहीं कहीं आपको किसी बुक में 3550 भी मिल सकता है, लेकिन ऑप्शंस में आपको क्या देगा वो, या तो 3550 दे देगा या 3400, इतना मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देगा, आसपास वाले नहीं देगा आपको। उसके बाद है कार्बन के यौगिकों की संख्या क्या है, सबसे अधिक है, 5 लाख से ज़्यादा इसके यौगिक हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है। सार्वभौमिक का मतलब है जो सारी भूमि पर पाया जाता है, सब जगह पाया जाता है। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्वभौमिक तत्व किसे कहा जाता है, तो ये कार्बन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है, कितनी है, 5 लाख से भी ज़्यादा होती है। कार्बन में श्रृंखलन गुण यानी श्रृंखला बनाने का गुण सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए कार्बन के यौगिक क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ज़्यादा यौगिक होने के कारण तो इसे सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है। कितने होते हैं, 5 लाख से भी ज़्यादा होते हैं। कार्बन जो है हीरा, ग्रेफाइट और कोयले के रूप में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यानी अगर बात करें कार्बन की, तो ये हीरे के रूप में पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में और कोयले के रूप में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कार्बन कार्बोनेट यानी CO3, वाई कार्बोनेट यानी कि HCO3, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन यानी कि HC है ना, या CH आप कह सकते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अन्य जटिल यौगिकों के रूप में पाया जाता है। और अन्य जटिल यौगिक, देखिए ध्यान रखना है आपको, ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है ना। तो मुक्त अवस्था में तो ये कार्बन जो है हीरा, ग्रेफाइट और कोयले के रूप में मुक्त अवस्था में। अगर बात करें संयुक्त अवस्था की, तो संयुक्त अवस्था में एक कार्बोनेट, वाई कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन और के रूप में जो है ये जटिल यौगिकों में, या यूँ कह सकते हैं आप जो मुक्त यौगिक यानी कि मुक्त अवस्था में इसमें संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो दोनों रूपों में पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में भी और मुक्त अवस्था में भी। तो ध्यान रखना है आपसे, अगर इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से आपसे पूछेगा मुक्त अवस्था, तो मुक्त में सिर्फ कार्बन जो है हीरा, ग्रेफाइट और कोयले के रूप में पाया जाता है। बात करें हीरा और ग्रेफाइट, इसके 2 अपर रूप होते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, हीरा और ग्रेफाइट दोनों को। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कार्बन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यहीं से पूछा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।